आपने परमार्थी सेवा नहीं किया और ये सेवा के बारे में कोई जानता भी नहीं। परमार्थी सेवा का मतलब क्या, परमार्थी सेवा किसे कहते हैं, परमार्थी सेवा से कितने तरह का लाभ मिलता है, कितने तरह की परेशानियां बीमारियां चली जाती हैं, ये सब तरफ का लाभ इसमें समाहित है। तभी आपको समय से बुलाया जाता। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, देर मत करो, थोड़ा समय रह गया है, मात्र 1 घंटे की सेवा, जल्दी से इसे आप पूरा कर लो। मैं आपको महाप्रसाद दूंगा, यही प्रसाद आपकी रक्षा करेगा। इसलिए प्रसाद तो बहुत जरूरी, इसको तो हमेशा आपको संभाल के रखना चाहिए। प्रसाद कोई नाश्ता जलपान नहीं है, ये भोजन नहीं है, ये तुम्हारी बीमारियों परेशानियों को दूर करने की दवा औषधि है, जड़ी बूटी, इसको अवश्य आप लीजिए। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, देर मत करो, ये थोड़ी थोड़ी सेवा रह गई है, आप इसको कर लीजिए। कोई व्यक्ति ऐसा न रह जाए जो इस रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा से वंचित रह जाए। आप कितना बारी अपना नुकसान कर बैठते हो, ना समझी में, अज्ञानता में, भूल भ्रम में, आलस में, कितना बारी नुकसान आप कर बैठते। चलो चलो जल्दी चलो, देर मत करो, थोड़ा समय रह गया है। ये रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा का आप इसका लाभ समझ लीजिए। मैं अभी आपको 1 घंटे के बाद प्रसाद वितरण करूंगा, आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और माँ प्रसाद दूंगा। ये तीनों काम तुम कहीं चले जाओ, तुम्हारे लिए कोई नहीं कर रहा। सबको अपनी चिंता, अपना डर भय, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा डर कौन दूर करेगा। ऐसा वक्त समय आ गया जब 1980 में बाबा जी ने कहा कि बच्चा ऐसा खराब समय आ रहा, एक दिन सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, एक दूसरे की चिंता खत्म हो जाएगी, अपने बचने बचाने की चिंता मानव के हृदय में समा जाएगी और सारे रिश्ते टूट जाएंगे, सारे संबंध खत्म आ जाएंगे, इतना स्वार्थी रिश्ता प्रबल हो जाएगा। इसलिए आप इसको देखिए कि दुनिया में क्या हो रहा। पहले भी आपसे कहा गया था, संत महापुरुषों के वचनों को अगर आपने न माना तो ऐसी यानी प्रकृति ऐसी मार मारेगी कि करोड़ों जीव मौत के घाट उतर जाएंगे और कोई संभाल करने वाला तुम्हारी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास अपने संभाल सुरक्षा का कोई सामान नहीं है। तुम्हारी कौन करेगा, इस पर आपको विचार करना चाहिए। इस समय सबको अपने बच्चे बचाने की चिंता है और सारा मोह ममता खत्म हो गया। जरा सी बीमारी हो गई तो पत्नी पति को छोड़ रही है, पास बैठना जाना पसंद नहीं कर रही है, कोई सेवा नहीं करना चाहती, इस तरह का ये भाव पैदा हो गया। देखिए मैंने इसको हमदर्दी कहाँ चली गई। अरे हमदर्दी तो स्वार्थ लोभ लालच की और वो भी खत्म हो गई। ऐसा कुदरत ने भय और डर बना दिया और इंसानों ने उसको पैदा कर दिया। सबको मतलब यानी ये झूठा प्रचार कर दिया। बीमारी कोई नहीं है, बीमारी है गंदे खान पान और गंदे कर्मों के द्वारा। अगर गंदा खान पान आप बंद कर दें, गंदे कर्मों से आप दूर हो जाए तो देखिए एक झटके में ये सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो काम कोई करने को तैयार नहीं है। क्यों? विनाशकारी विपरीत बुद्धि। अब कुछ होना है, कुदरत को कुछ मंजूर है, वो कुछ करना चाहती है। ये परिवर्तन का वक्त है, परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता है। तमाम तरह का परिवर्तन, एक तरह का नहीं है। बीमारियों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, दुर्घटनाओं के द्वारा, लोगों के निजी स्वार्थ के द्वारा कितनी मौतें हो रही हैं, किसी को मनुष्य शरीर की चिंता नहीं है। अरे ईंट पत्थर के मंदिर
ये गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर बन जाएंगे। लेकिन ये मनुष्य मंदिर अगर बिगड़ गया ये दोबारा नहीं मिलेगा। आज इस मनुष्य मंदिर की चिंता किसी को नहीं, न राजा को, न रैयत को, न कोई महात्मा फकीर को। सबको अपनी अपनी पड़ी है। स्वार्थ में इतना डूब गए हैं, सराबोर हो गए कि सेवा धर्मार्थ परमार्थ उनके दिल दिमाग से चला गया। आपको तो विचार करना चाहिए। जो जो कहा गया सब आपके साथ। क्यों? संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। बाबा जी ने सन 1980 से बराबर इशारा किया कि आगे बहुत खराब समय आ रहा। कुदरत तुम्हारे काले कारनामों से नाराज हो गई। जो आपने मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार किया, झूठ, छलकपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, ये सब आपने किया। और मनुष्य मंदिर जिसमें चेतन जीवात्मा परमात्मा की सच्ची मूर्ति बैठी, उसमें आपने कितनी गंदगी भरी और भर रहे हो, और अभी इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इसी गंदगी के कारण ये तबाही और मतलब यानी बीमारी और महामारी, ये तरह तरह की मुसीबतें और किल्लतें आकर खड़ी हो गई है। अब इसका उपचार किसी के पास नहीं। कुदरत की नाराजगी कोई खत्म नहीं कर सकता। नाराज कुदरत को कोई मना नहीं सकता। वो तो संत महात्मा फकीरों का सीधा संबंध कुदरत से होता है। वो कुदरत को मना सकते, लेकिन जब उनकी बात, उनके बच्चों को आप सुनते नहीं हो, जो इशारा करते हैं आगे आने वाले खराब समय का, उस पर भी आप विचार नहीं करते हो, तो समय तो बहुत खराब। अभी क्या देखने जाइए, ये नैमिषारण्य की तपोभूमि सबको बुला लेगी। चारों तरफ लोगों के सहारे टूट जाएंगे, हमदर्दी समाप्त हो जाएगी, रज का हिफाजत का विषय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लोगों को एक भगदड़ मचेगी, भगदड़ मचने वाली है। इसलिए आप इशारे को समझिए, उसी भगदड़ में तुम्हारा कोई नुकसान न हो जाए, तुम्हें कोई परेशानी न पैदा हो जाए। इसलिए तुमको पहले से ही परमार्थी सम्मान सेवा में लगा दिया गया कि अपने शरीर का पसीना निकालो, जो दूषित कर्म किए वो गंदगी अंदर से निकाल दीजिए। सारी बीमारियों से रात छुट्टी आपको मिल जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी संत महात्मा फकीरों ने हमेशा समय के पहले आगाह किया, चेतावनी दी, इशारा किया, लेकिन लोगों ने नहीं समझा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 साल पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर संपूर्ण मानव जाति को संदेश दिया, आगे आने वाले खराब समय की जानकारी दी और उससे बचाने की युक्ति भी बताई। अब ये दवा, डॉक्टर, अस्पताल आपकी मदद नहीं कर पाए। सबने जवाब दे दिया, सब हारी मान गए, इनके बस का कुछ नहीं। क्यों? सूत्र तो ये है, ऐसे बिन हरि भजन खगेसा और मिटिहे न जीवन केर कलेसा। जिंदगी में आने वाले जितने कष्ट, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, गर्मी, प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौतें, ये भगवान के भजन से कटेगी। ये पूजा पाठ से जाने वाली नहीं है। आप कितनी पूजा पाठ की और आज भी कर रहे हो, कोई परेशानी का निवारण नहीं हो रहा। परेशानियां बढ़ती जा रही, मुसीबतें बढ़ती जा रही और बीमारी, महामारी बढ़ती जा रही। ये सब आपके सामने हो रहा, तुम्हारा पूजा पाठ कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि उपचार जो संत महात्माओं ने बताया कि ऐसे बिन हरि भजन खगेसा और मिटिहे न जीवन केर कलेसा, कि बिना भगवान के भजन से ये कोई बीमारी, परेशानी और मुसीबत जाने वाली नहीं है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। जब काकभूषण ने गरुड़ जी से पूछा, ये बताओ, ये जो आगे खराब समय आ रहा है,
क्या इसका कोई उपचार है? तो काकभूषण ने कहा कि जरूर जी, एक ही उपचार है, वो है भगवान का भजन। बड़े साफ शब्दों में काकभूषण ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी, ऐसे बिन हरि भजन खगेशा। है गरुड़ जी, बिना भगवान के भजन के मिटे न जीवन के कलेसा। जिंदगी में आने वाले संपूर्ण कष्ट, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत, ये और किसी साधन उपाय से नहीं जाता। ये आपने रामचरितमानस तो नहीं पढ़ा? मैं देख रहा इस क्षेत्र में चारों तरफ अखंड पाठ सुना और विचारों को जानकारी कुछ नहीं, रोज चिल्ला रहे। ये मतलब यानी कि प्रभु के द्वारा सारा काम होगा। कि प्रवश नगर कीजिए सब काजा, कहते रात को सुरपुर। तुम प्रवेश करो अपने नगर में, घर मकान में प्रवेश करना तो मालिक को याद कर। अब तुम शराब पीकर, मुर्दा पशुओं का मांस खाकर, बुद्धि को खराब करके जब घरों में प्रवेश करोगे तो लड़ाई झगड़ा बीमारियों के सिवा और क्या है? अरे घर में गंदगी ले जाओगे तो परेशानी, मुसीबत, बीमारी तो पैदा हो जाएगी। इस पर कोई विचार ही नहीं कर रहा। सुन खगपतिये समुझ प्रसंगा, और बुद्ध नहीं करे अधम कर संगा। कितना साफ साफ गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, और चारों तरफ यहाँ हिंदुस्तान में रामचरितमानस का पाठ तो हो रहा, लेकिन सब लोग को कोई नहीं समझ रहा ये कैसे होगा। सुन खगपतिये समुझ प्रसंगा, और कहते बुद्ध नहीं करे अधम कर सकता। बुद्धिमान व्यक्ति कभी अधर्मियों का, शराबियों का, मांसाहारियों का, व्यभिचारियों का, छल कपट करने वालों का, वादा खिलाफी करने वालों का, हिंसा हत्या करवाने वालों का, करने वालों का कभी साथ नहीं करते। और तुम्हारा साथ उन्हीं लोगों से, तुम्हारा तो साथ उन्हीं के साथ। तो इस रामचरितमानस को क्यों नहीं मानते हो? पढ़ते हो, मानते हो, लेकिन मानते नहीं। न मान करके कुछ करते हो, न जीवन में उतारते हो। इसलिए लाभ मिलने की बजाय तुम्हें तो कष्ट मिल रहा, क्योंकि ये वचन पालन करने की, ये वायुमंडल में प्रसारण के लिए नहीं है, ये अपने जीवन में उतारने के लिए। जब तक नहीं उतारोगे ये कागजी ज्ञान आपको कोई लाभ नहीं देगा। जय गुरुदेव। एक एक वचन को आप नोट करके रखो। जो भी 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 साल आपको सुनाया बाबा जी ने, ये किसी ने नहीं सुनाया, चाहे कोई राजनीति का हो चाहे धर्मनीति का। ये संदेश किसी ने नहीं दिया जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिया, क्योंकि उनको जीवात्माओं से हमदर्दी है कि जीवात्माओं को ये मानव मनुष्य मंदिर बड़े सौभाग्य से मिलता और वो प्रभु प्राप्ति के लिए मिलता है, और तुमने कोई काम ही नहीं किया। प्रभु प्राप्ति के भूल गए हो, सब ऐसी मतलब शोर बचाते, लेकिन बात समझ में किसी की नहीं आती। अगर आ जाए तो काम बन जाए आपका, कि जीवन आपका सार्थक ढंग हो जाए। लेकिन बात समझ में आई तब चिल्लाने से, कहने बकने से कुछ नहीं होगा, वो तो करने कराने से होगा। जब करनी में उतार लोगे तो लाभ तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। तुमको लाभ की तलाश करनी नहीं पड़ेगी, लाभ तो करनी में समाहित है, लेकिन करनी आप करते रहे कतनी और बकनी में जुटे पड़े, उससे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए
बात को समझो करो। जब समझोगे तो समझ में सब आएगा, नहीं समझोगे आगे और भारी मुसीबत आ रही। एक तो एक बीमारी ने सारे विश्व को चकाचौंध कर दिया, ऐसी हजारों बीमारियां अभी आने वाली हैं। अगर आप शाकाहारी न हुए और बुद्धि नाशन नशा शराब का प्रयोग न बंद किया और मारकाट हिंसा चोरी ये निर्जीव यानी निरपराध बेगुनाह जीवों की बंद नहीं हुई तो देखो क्या होता। ये कुदरत और कुछ करना चाहती है। कितनी बार मैंने आपके सामने कहा ये धरती माँ है, इस पर पलने वाले जीव तुमने नहीं बनाए, ये कुदरत के बनाए हैं और पृथ्वी माता ने अपने गोद में इनको पाल पोस के तैयार किया। अगर तुम उनके जीवों को मारोगे, काटोगे, सताओगे, अपमानित करोगे और कहीं कुदरत नाराज हो गई और उसने अगर करवट ले ली तो ये सारा सब रसातल में चला जाएगा। आज उसी की तैयारी है। बाबा जी ने कहा आगे ऐसा समय आ रहा कोई रहने वाले नहीं होंगे, ये मकान दुकान सब खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं होगा। तुम आज एक एक इंच जमीन पर झगड़ा मारकाट हिंसा करते हो, इनमें कोई रहने वाला नहीं होगा। इतनी बड़ी जनहानि होगी, लेकिन तुमने संत महात्माओं के वचनों को माना भी नहीं, न सुनते हो न सुनने के प्रयास में रहते हो। बचन तो आज भी आपके सामने मैं निरंतर सुबह 6 बजे प्रसारित करता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में अब उसकी जरूरत है, क्योंकि बीमारी बढ़ रही है। इसलिए नाम औषधि, नाम जड़ी बूटी की आवश्यकता। बिना नाम जड़ी बूटी के कोई भी बीमारी, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो, कोई बीमारी जाने वाली नहीं है। लेकिन आप इस पर गौर क्या नहीं करते। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम मानो न मानो, तुम्हारे मानने पर हम काम थोड़ी शुरू करते। हमें जो हुक्म आदेश मिला है मैं उसका पालन करता हूँ कि सारी सृष्टि को एक बार फिर से बचने बचाने की युक्ति और नाम की औषधि जड़ी बूटी की का महत्व, गौरव गरिमा सबको बता दीजिए, क्योंकि अब काम प्रभु का हो। प्रभु नाम का काम किसी नाम का नहीं, न हरि नाम का, न राम नाम का, न कृष्ण नाम, न ब्रह्मा विष्णु महादेव का, न देवी देवताओं के नाम। अब प्रभु नाम का काम, और प्रभु नाम की महिमा तुम समझते नहीं, तुम्हारी समझ में आता, तुम्हारी समझ में आता नहीं, क्योंकि तुम समझने के प्रयास में नहीं हो। तुमको बताने गाने और ये मतलब यानी इधर उधर की बातें करने में तुम्हारा समय जा रहा है, लेकिन अच्छी बातें और अच्छे वचन अगर उच्चारण करने लगो तो अच्छे समाज का की स्थापना हो जाए, सबको सच्ची अच्छी सुख शांति मिल जाए, तुम्हारी बीमारी सब खत्म हो जाए। अगर हमसे पूछो तो कोई बीमारी, ये सब झूठा प्रचार है। बीमारी केवल गंदे खान पान के द्वारा, गंदे कर्मों के द्वारा, गंदे भाव विचारों के द्वारा ये आ रही है। अगर इसे न रोका गया अभी तो भारी मुसीबत का एक पहाड़ टूटने वाला है। उससे बचने बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन बात ये है कि अब कैसे मानेंगे आप? अगर मान जाते तो पहले के इतिहास क्यों आपको पढ़ने को? जिन्होंने नहीं माना उन्हीं को सजा मिली, उन्हीं का विनाश हुआ, उनके घर परिवार सब नष्ट हो गए, वीरान हो गए, कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचा। तो आप क्या समझते हो? अब वही स्थिति आपके सामने है और होगी। ये नैमिषारण्य की तपोभूमि एक बार सबको मजबूर कर लेगी। इसीलिए मैं 2 वर्ष पहले से आपको संदेश देना मैंने प्रारंभ किया कि कोई व्यक्ति ये न कह सके कि हमको समय की जानकारी, आने वाली मुसीबत, बीमारी, जगहों की मार यानी जानकारी हमको दी नहीं गई।
मैं रोज ही आपका ये फर्ज अदा करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। चलो प्रभु जल्दी से ये सेवा को पूरा कर लो, क्योंकि अगर बीमारी परेशानियों से आपको छुट्टी रात रहनी है तो ये काम आपको करना पड़ेगा और ये नाम भी आपको बोलना पड़ेगा। अभी आप लोग सेवा कीजिए। जो इस नाम को नहीं बोलेगा वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। मैंने आज कितना प्रयास किया एक व्यक्ति के साथ, एक बार भी उसने मालिक का नाम नहीं बोला, तो अब कहा भी जाने वाला है, इसलिए उसकी समझ में नहीं आ रहा। जो ऋषि मुनि महात्माओं ने बताया ये मतलब अभी और से उपाय किए उन्होंने अंतराम मुख्य आवचन यानी बहुत उपाय किया कि चलो अंत समय में इसके अंदर से समय का प्रभु भगवान का नाम निकले, लेकिन नहीं निकला। कोटि कोट मुनि यत्न कराई अंतराम मुखावचन, इतना प्रयास किया कि इसके अंत समय में मुख्य नाम निकल आवे तो इसका काम हो जाए, जिसकी आत्मा का कष्ट दूर हो जाए और ये बिल्कुल सहज सरलता में अपने घर चली जाए। इतना प्रयास किया जाता है, लेकिन जो इस प्रयास को समझता नहीं। इतना प्रयास मैंने आज एक जीव के साथ किया, एक बार भी नहीं बोला उन्होंने। मैंने कहा भाई ये तो स्पष्ट नहीं कहा कि जाने वाला, क्योंकि आपको तकलीफ होती, लेकिन जब ऐसी स्थिति है जवान से कुछ निकल नहीं रहा, वो हमारी तरफ दर्शन भी नहीं किया, दर्शन दिया देखा भी नहीं मेरे को। मैंने कहा भाई समय करीब है, चलो आश्रम पर प्राण जाएंगे तो कुछ न कुछ लाभ मिल जाएगा, तभी कुछ न कुछ लाभ मिल जाएगा। इतना लाभ तो इस भूमि का तभी है, लेकिन पूरा लाभ जब मिलेगा जब आप पूरा काम करेंगे। इसलिए मैं सुबह प्रतिदिन 6 बजे आध्यात्मिक सम्मेलन देता हूँ और इसके बाद परमात्मा की सेवा कराता हूँ और सुबह शाम लोग सुमरन ध्यान भजन करते हैं। ये तीनों काम इतने शरण की तपोभूमि पर हो रहे हैं जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। कोई धार्मिक स्थल, कोई मठ मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारा कहीं आप चले जाओ, ये तीनों काम कहीं नहीं मिलेंगे जो आज शरण की तपोभूमि पर हो रहा। सत्संग, सेवा और भजन, ये तीन ही रास्ते आपके बचने बचाने के। ये कलयुग में अगर बचना चाहते हो बीमारी महामारी उन्नति कहर से, तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे, सत्संग और सेवा और भजन। इसके अलावा चौथा कोई रास्ता तुम्हारे बचने बचाने का कलयुग में नहीं है। जो पिछले युगों के रास्ते और कलयुग के संत महापुरुषों ने मुझको निषेध कर दिया, इससे कलयुग के जीव का काम नहीं होगा। कलयुग का जीव का काम समय के जगह प्रभु नाम के द्वारा हो, और प्रभु नाम का उच्चारण तो आप कर रहे हो, लेकिन प्रभु नाम का काम नहीं समझ रहे हो। उच्चारण सारे हिंदुस्तान में हो रहा राष्ट्रीय मानस के द्वारा प्रभु नाम का, लेकिन प्रभु नाम का सच्चा काम उच्चारण की प्रभुभूमि पर हो रहा। इसकी तरह कोई दृष्टि नहीं डाला कि आखिरकार प्रभु नाम की महिमा हो रही है, प्रभु नाम का जिक्र है कि कलयुग में जब प्रभु नाम आएगा कलयुग के जीवों को सब तरफ से बचाएगा, बीमारी महामारियों से राहत लाभ में आएगा, यही मतलब सब। और वो प्रभु नाम का सच्चा काम केवल की तपोभूमि से हुआ और कई तमाम लोगों ने तो प्रभु नाम हटा लिया। ये मुद्दों को कहते हैं, ये मुद्दों का मतलब क्या कि ये मुद्दों किससे संबंधित? प्रभु से, प्रभु से संबंधित, प्रभु के द्वारा ही काम चलेगा, वैसे नहीं। बात लोग समझने की थी
और समझ में किसी के आया नहीं, तो सब बेचारे परेशानी बीमारियों के आदि चार में थक गए। अब तुमको कोई निकालने वाला नहीं। शासन प्रशासन डॉक्टर है, अस्पताल मेडिकल स्टोर दवाएं ये सब अपना सारा तोड़ चुकी है। सब अपनी मदद करने से इनकार कर बैठे हैं, क्योंकि ये समय परिवर्तन का है और परिवर्तन के बदले काम समय के जगह नाम के द्वारा होता है और जगह नाम से ही समय का परिवर्तन होता है। तो बात से समझ में लोगों के आए। कोई न कोई सेवा जरूर करो आप। हाथ में की हिलाने ये बैठने खड़े से होने से काम नहीं चलेगा। कुछ न कुछ आपको अरे कुछ भरे कुछ उठा के सिर में रख दे। तमाम इधर रोड़ी बड़ी उसको उठा के इकट्ठा करो। ये रोड़ी में तुम्हारी गाड़ी कमाई लगी हुई, ये रोड़ी तुम्हारी गाड़ी कमाई से खरीद के लाई हुई। इसमें तुम्हारा लगाओ और प्रेम होना चाहिए। इसमें कोई रोड़ी न पड़ी ना हो और उसको इकट्ठा करो। मैया भी आपको महाप्रसाद जो हर तरफ से तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। और जैसे आपने प्रसाद खाया ये सब थकावट आपकी दूर हो, सारी थकावट ऐसे थोड़ी किया जा रहा। कोई न कोई कारण कोई न कोई आशीर्वाद इसमें मिला करके आप तक पहुँचाया जाता। जय गुरुदेव। इसमें कोई चूक लेने पावे, कुछ न कुछ आशीर्वाद परमात्मा रात्रि सेवा में भाग जरूर लो, कुछ न कुछ जरूर करो। ये थोड़ी कहा जा रहा कि आप बहुत करो, अरे थोड़ा थोड़ा करोगे सब हो जाएगा। ये सब थोड़े थोड़े हो जाए। इसमें जल्दी से उठाओ, कुछ प्रेमी भरने का काम, कुछ उठाने का, कुछ ले जाने का, इसमें सबकी सेवा शामिल है। जो जिस लायक है वही सेवा करो। आपको मना थोड़ी किया जा रहा, ये किया जा रहा कोई न कोई। मत में तो यहाँ पे लिखा है अरे कोई काम ना हो तो अपने कपड़े फाड़ के दिया कर, लेकिन कुछ न कुछ किया जाए। इसका मतलब हमें कुछ न कुछ करना है, वो भी समय के नाम के द्वारा करना। उसको आश्रय उसका आश्रय लेकर आगे रखें। उस नाम को सब काम करोगे तो आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन आप इस नाम को लेते तो तुम्हारा काम होगा कैसे? और तुमने जोर लगा के देख लिया, तमाम पैसा खर्च बर्बाद किया, लेकिन तुम्हारा काम नहीं हुआ, क्योंकि तुम समय के जो नाम काम करने आया आपने उस नाम से कितनी दूरी बढ़ा ली। आप तो जब दूरी बढ़ा ली तो नाम ने तुमको उठा के दूर फेंक दिया, फिर तुमको कोई पूछेगा नहीं। जय गुरुदेव। कुछ लोग फावड़े में मरो के हाथ से करो, कि वहां से भी आपने बहुत अच्छे बुरे काम किए। पहले इन लोगों को रगड़ो, सफाई करो, इनकी गलती हटा दो, नहीं तो कोई भारी बीमारी आ जाएगी तो शरीर को लेके चली जाएगी और तुम्हारे कर्मों की गंदी बाकी रह जाएगी। फिर आपको जन्म लेके नुकसान करना। एक ही बार में अपना पूरा कर लो सब। जय गुरुदेव। प्रभु का प्यारा नाम। सबको जितने लोग इस भारत भूमि पर आए, जिन युगों में आए, उस नाम का इतिहास पढ़िए तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि समय का काम और समय के जगह नाम के द्वारा। आज कलयुग है,
कलयुग का जय गुरु प्रभु का नाम ये जगाया गया। ये समृद्ध सद्गुण दाता दयालु ने जगाया, ये किसी इंसान विद्वान का जगाया नहीं। और कलयुग के जीवों को सब तरफ से बचाने के लिए कहा था, अगर श्रद्धा सेवा भाव से शाकाहारी रहकर जब तुम जय गुरु नाम लोगे, बच्चा मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात की? लेकिन आप इस बात को समझते ही नहीं, जिसने आज तक किसी ने वादा नहीं किया। हरि नाम ने वादा नहीं किया, हरि नाम लो मैं तुमको मिलूंगा। राम नाम ने वादा नहीं किया, तुम नाम लो मैं तुमको मिलूंगा। कृष्ण नाम ने वादा नहीं किया कि मैं तुम सबको मिलूंगा। लेकिन ये गुरु का जगह प्रभु का नाम वादा करता है, अगर आप शाकाहारी बन जाओ गंदगी से दूर, तो मैं जब तुझे गुरु नाम लूंगा, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे सरकार की बात, इतना बड़ा दावा, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा संकल्प जो नाम दे रहा, तुम्हारी समझ कब आएगा? तो तुम पहले तो समझे नहीं, तो कहा इसलिए नहीं मानेगा, इसको मुसीबत में डालो। क्यों? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख आए तो। इसलिए दुखी और मुसीबत की जो घड़ी आई है, ये केवल समय के नाम को याद दिला देगी। इस समय का नाम कब याद करोगे? जब सारे सहारे टूट जाएंगे, सारी हमदर्दी समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा कोई रक्षक हिफाजत करने वाला तुम्हारे से दूर भगेगा, तुमको तुम्हारे शरीर को छूने से कतराएगा। यानी सबके अंदर ऐसा नफरत का जब भाव पैदा होगा, साथ मुझे नाम तुम्हारी तरफ की मदद करेगी। आज माहौल वही हो, ऐसी बीमारी का प्रचार कर दिया गया कि पत्नी पति को छूना नहीं पसंद, पति पत्नी को छूना, बाप बेटों को छूना देखना नहीं पसंद कर रहा। लेकिन माहौल देखिए किस तरह का गया। जब कहा था बाबा जी ने ऐसा अजीबोगरीब परिवर्तन जो मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास ही कर सकता, ऐसा परिवर्तन करके दिखा दिया जाएगा। तुम्हारे सब के सामने होगा और सब देखोगे और सब तुम्हारी समझ में आएगा। लेकिन जब समय निकल जाता है फिर पश्चाताप करने से कोई लाभ आपको नहीं। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। अगर समझने से तो काम हो जाता था, सब काम हो, लेकिन नहीं समझोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम सीता। आधी दूर ले जाओ और उधर से डाल के आए उनकी नौकरी लेनी, तो आपको थकावट नहीं, क्योंकि पूरी मंजिल आपको नहीं जाना और सबको सेवा मिल जाएगी और बराबर बराबर मिलेगी। आधी तुम आधी हो, तो सबको बराबर सेवा मिलेगी। यहाँ से लाओ, आधी दूर पढ़ो, उधर से लोग डाल के आए और उससे खाली नलिया ले लो और बड़ी वाली उसके बीच में रख दो, तो तुम्हारी थकावट नहीं होगी, दूरी कम हो जाएगी। बात को समझा करो। जब युक्ति को समझ लोगे तो वही युक्ति मुक्ति का कारण बन जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। आज देखिए नजारा, विचारण की तपोभूमि का नजारा देखिए। ने तपस्या की, आज भूमि का नजारा देखने को मिल रहा। लोग गिनते रहते एक दूसरे से मिलने में, अपना काम करने में और कहने दुकान बंद कर लो,
बाजार बंद कर दो, दुकान में बंद हो जाओ, व्यापार बंद कर दो, वहाँ ये हो रहा और यहाँ देखिए क्या है। नहीं, तुम अगर रात्रि में भी परमात्मा की सेवा करोगे तो कोई नुकसान नहीं, कोई बीमारी परेशानी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। परमात्मा की सेवा का वो गुण है, लेकिन परमात्मा आज किसी ने बताया नहीं। आप अगर संत महापुरुषों के परमात्मा वचन सुनते तो परमात्मा की परिभाषा तुम्हारी समझ में आ जाती और परमात्मा का समय का आप प्राप्त कर लेते।